नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवत गीता एक ऐसी डिवाइन ग्रंथ है जो हमें जीवन के असली अर्थ को समझने का मार्ग दिखाती है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय को समझेंगे। ये श्लोक हमें महाभारत के समय का महत्वपूर्ण वर्णन देते हैं और इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि कैसे हमारे जीवन के संघर्ष और समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। भगवत गीता सिर्फ एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है, इस जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। तो चलिए अब हम श्लोक 1 से स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है? यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सवाल पूछने से कभी ना डरें। जब भी जीवन में दुविधा हो, खुद से पूछें, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। स्पष्टता पाने का यह पहला कदम है। अगले श्लोक में यह बताया गया है कि दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देखता है, लेकिन डरने के बजाय वह अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन करता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, अपने संसाधनों को समझें, अपनी ताकत पहचानें और चुनौतियों से घबराएं नहीं। अब हम चलते हैं श्लोक 7 से लेकर 10 तक। यहाँ पर यह बताया गया है कि दुर्योधन आत्मविश्वास के साथ अपनी सेना की ताकत बताता है, लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब अति आत्ममुग्धता नहीं होना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास को हमेशा सच्चाई और तैयारी के साथ जोड़े जाना चाहिए। सवाल यह है, क्या आप अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तो अब हम श्लोक 11 से 13 तक को समझेंगे। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं और युद्ध शुरू होने की घोषणा करते हैं। यह ध्वनि केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि जीवन में कार्रवाई का आह्वान भी है। हम में से कई लोग सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि कार्रवाई अभी शुरू करो, अपने जीवन का शंख बजाओ और आगे बढ़ो। अब आगे श्लोक 14 से 15 तक में कृष्ण और अर्जुन का विश्वास को दर्शाया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं तो यह आत्मविश्वास और दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक है। यहाँ प्रेरणा यह है, अपने जीवन में कृष्ण को खोजें, चाहे वह एक गुरु हो, एक सच्चा मित्र हो या आपका अपना आत्मबल। इनका सहारा लेकर अपने हर संघर्ष का सामना करें। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो कि 15 से लेकर 20 तक है। यह श्लोक युद्ध के मैदान में शंख ध्वनि के साथ शुरू होते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य योद्धा शंख बजाकर युद्ध की तैयारी करते हैं। इस शंख ध्वनि का संदेश यह है कि हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शंख ध्वनि का अर्थ है जागरूकता। जब जीवन में संघर्ष आए तो उसका स्वागत साहस और आत्मविश्वास के साथ करें। अब अगले श्लोक 21 से लेकर 30 तक की है, जिसमें अर्जुन का मोह के बारे में बताया गया है। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखा तो वह मानसिक रूप से विचलित हो गए। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध से इनकार कर दिया। अर्जुन की दुविधा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार
हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं। मोह और भावनात्मक जुड़ाव हमारे कर्तव्य पथ में बाधा बन सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए मन की स्थिरता और विवेक आवश्यक है। अब अगले श्लोक 21 से लेकर 37 तक की है, जिसमें जीवन का असली अर्थ को समझाया गया है। अर्जुन ने कहा कि अपने ही परिजनों से युद्ध करके मुझे केवल दुख और पाप ही मिलेगा। क्या हमें उन चीज़ों के लिए संघर्ष करना चाहिए जो दूसरों को दुख पहुंचाए? अर्जुन का यह सवाल हमें अपने कार्यों के उद्देश्य पर विचार के लिए प्रेरित करता है। क्या हमारा लक्ष्य केवल भौतिक सफलता है या हम जीवन में उच्च उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं? अब चलिए हम अपने अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो 38 से लेकर 47 तक है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है। अर्जुन ने सोचा कि युद्ध से कुल का विनाश होगा और धर्म का पतन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधर्म से समाज में अराजकता फैलती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, भगवद गीता का हर श्लोक हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाला है। भगवद गीता हमें सिखाता है कि जीवन में हर समस्या और संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इनसे भागने के बजाय हमें उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। महाभारत के युद्ध की भूमि केवल एक युद्धस्थल नहीं थी, बल्कि यह जीवन में धर्म और कर्तव्य को निभाने का प्रतीक है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने कर्तव्य को समझकर बिना किसी संकोच के कार्य करना चाहिए। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को युद्ध में देखा तो उनका मन विचलित हुआ। यह दिखाता है कि सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चा नेतृत्व सही और गलत के बीच अंतर समझने में है। हर चुनौती हमें छिपी हुई शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आत्मविश्वास पाया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। जब जीवन में भ्रम और असमंजस का सामना करें तो धैर्य और विवेक से काम लें। सही मार्गदर्शन और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना ही हमें सफलता दिला सकता है। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में अध्याय 2 को और विस्तार से जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।